स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीज में। मेरा नाम है मनीषा। मैं निशान। युवान को आप लोगों ने हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स में देखा ही है। अभी वो स्कूल गया है तो हम लोगों को एक थोड़ा सा पीसफुल टाइम मिला, जो हमने अपना Q&A व्लॉग्स आपके लिए बोला था ना, उसको रिकॉर्ड करने का। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों ने जो हमसे क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब इंस्टाग्राम की हमारी पोस्ट पे पूछे थे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने हमारी यूट्यूब की पोस्ट पे पूछे थे, तो उन सभी के हम आप लोगों को आंसर्स देने वाले हैं। तो चलो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रॉम डूइंग जॉब टू रोड ट्रिप्स एंड यूट्यूब, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट एंड हाउ ऑल दीज आर स्टार्टेड। तो जनरली देखो, हम लोगों को ना घूमना बहुत पहले से पसंद है। मतलब हम ट्रैवल करते आए हैं। इनिशियली हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे, इवन हमने फ्लाइट से भी बहुत ट्रैवल किया है। बट क्या हुआ ना कि जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे हम लोग ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते थे। मुझे लगता है कि आप लोग भी इस तरह से देखते होंगे। और उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा लगता था कि ट्रैवल ब्लॉग्स देखना। हम लोग सर्च करते थे उसके बाद कि कहाँ पर बजट हम ट्रैवल कर सकते हैं या फिर कहाँ पर बजट स्टे सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये इन्फॉर्मेशन में थोड़ा मिसिंग सी लगती थी। हमें लगता था कि मतलब सब लोग दिखा तो रहे हैं कि हाँ भाई बहुत फैंसी जगह है, घूमने जा सकते हो, ये कर सकते हो, बट जो बजट होता था ना उनका वो बहुत हाई होता था। मतलब मैं आपको लिटरली बताऊं, जितने बजट में हम लोग ट्रिप कर लेते हैं ना अपनी, उतना बजट तो उन लोगों का सिर्फ स्टे का होता था। तो ये चीज़ हमें मिसिंग लगी, कोई भी ना ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है यूट्यूब पर। फिर उसके बाद युवान हुआ और हम लोगों को लगा कि ठीक है, अभी हम ना मतलब फ्लाइट से या फिर ट्रेन से थोड़ा हमारे लिए ट्रैवल करना टफ हो जाएगा। तो हमने फिर रोड चुनी। हमने ट्राई किया कि हम रोड ट्रिप्स करेंगे, और उन सारी रोड ट्रिप्स के थ्रू हम आप लोगों के साथ ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप भी अपनी बजट ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो ये पीछे ओवरऑल इसका बैकग्राउंड था कि किस तरीके से हमने अपना जो ये ट्रैवल चैनल है वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट वही है कि हम सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ना क्लब करके दे रहे हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि व्हाट डू यू डू, मतलब हम जॉब क्या करते हैं। हम हैं आईटी में। हमें आईटी फील्ड में अराउंड 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम दोनों ने जो बीटेक करी हुई है वो कंप्यूटर साइंस से की हुई है। हम दोनों का जो फील्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट हम दोनों आईटी में ही हैं और अपनी अब जॉब को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हाउ यू मैनेज ट्रैवल एंड जॉब टुगेदर। तो मुझे क्या लगता है ना, मतलब कि जैसे कि हम जनरली, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों आईटी में जॉब करते हैं, तो आईटी में जॉब करना और साथ में ट्रैवल करना मुझे लगता है बहुत ईजी है। क्योंकि मोस्टली, मतलब मुझे लगता है 95% जो आईटी की जॉब्स होती हैं उसमें सैटरडे संडे जो है वो ऑफ रहता है। तो वीकेंड पे आप अपनी छोटी ट्रिप प्लान कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इतना बड़ा टास्क है। साथ में कुछ लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं या फिर आपके पास लीव्स भी होती हैं, आप बहुत पहले से उसको प्लान करो। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट की कोई क्रिटिकल स्टेज चल रही है और आप सडनली लीव रिक्वेस्ट कर लोगे, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हो सकता है कि वो लीव्स आपकी रिजेक्ट भी हो जाएं। बट अगर आप बहुत पहले से प्लान करते हो और बेस्ड ऑन अपने प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस है ना उसके हिसाब से प्लान करते हो, तो बहुत ईजी है ट्रैवल करना। तो हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं। हम क्या करते हैं ना कि अपनी दोनों की जो लीव्स हैं बहुत एडवांस में, मतलब 2-3 महीने पहले ही प्लान कर लेते हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि उस टाइम पे प्रोजेक्ट की कोई क्रिटिकल डेडलाइंस तो नहीं है, और अगर नहीं होती है तो हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हम बहुत ईजिली अपनी जो लीव्स हैं वो ले लेते हैं और अपना ट्रैवल जो है प्लान करते हैं। मुझे क्या लगता है ना, मतलब ट्रैवल करना तो बहुत आसान है, बट उस ट्रैवल के साथ-साथ मतलब ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, मतलब ये रिकॉर्डिंग करना, और वो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको एडिट करना, ये चीज़ थोड़ा टफ है। बट वही है कि जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना कि आपको करना है, तो फिर वो करना ही होता है, आप पीछे नहीं हट सकते। तो सेम हमारे साथ है। हम अपनी जॉब करते हैं, मतलब 9 टू 5 या 9 टू 6 आप मान के चलो कि हमारी जॉब का टाइम रहता है। उसके अलावा हम अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, जिसमें हम अपनी ट्रिप्स की प्लानिंग करते हैं या फिर जो ये ब्लॉग्स हैं उसकी एडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू बोथ प्लान फॉर लॉन्ग ट्रिप्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो जैसे कि निशु ने बताया कि पहले हमने लीव्स प्लान करते हैं कि जो दोनों को ही अफेक्ट ना कर रही हो, जो कि सही सुटेबल टाइम हो, उसके अकॉर्डिंगली पहले हमने लीव अप्लाई करते हैं। जब वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेदर है और क्या कंडीशन है कहीं की भी। उसके अकॉर्डिंगली हम आगे डेस्टिनेशन चूज करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद हमने रूट डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे स्टे लेना है, कितने दिन की ट्रिप होने वाली है। हर दिन का एक बेस्ट रूट डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पे स्टॉप लेंगे और कहाँ पे हम अपना उस दिन का नाइट स्टे करेंगे। और फिर हम ना पैकिंग डिसाइड करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंगली कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पैकिंग करते हैं। जो पैकिंग होती है ना हमारी कपड़ों की, मोस्टली कपड़ों की होती है। तो हम अकॉर्डिंगली इस तरीके से करते हैं कितने दिन के स्टे के लिए जा रहे हैं, तो उतने दिन के स्टे के ही हम पैकिंग करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम ट्रिप पे जाके कपड़े वॉश कर रहे हो। हम उतने सारे कपड़े लेके जाते हैं कि अगर 10 या 15 डेज की ट्रिप है तो हमारे पास इतने कपड़े हों कि हम 15 डेज तक पहन सकें उन्हें बिना वॉश किए।
तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पैकिंग करते हैं। और हाँ, पैकिंग या फिर कोई भी काम करने से पहले हम एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये काम करने हैं, और फिर इनको पूरे चेक करते चले जाते हैं, और इस तरीके से पैकिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। कार मेंटेनेंस के लिए तो आप लोगों ने देखा ही है, मतलब कि हमारी जो चेक लिस्ट है बहुत सिंपल है, मतलब बहुत बेसिक से चेक्स होते हैं। वो अपनी किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले हम करते हैं, गाड़ी की सर्विस टाइम पे करा के रखते हैं। उसके अलावा जो हमारा कुछ सेटअप है ना, या फिर गाड़ी के जो गियर्स हैं कुछ, या जो एक्सेसरीज हैं, उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक सेपरेट अलमीरा बना रखी है, सारा सामान ना उसके अंदर रखा रहता है। तो मुझे ऐसा नहीं होता कभी भी घर के अंदर कि सारा सामान पूरे घर में ढूंढना है कि अच्छा मुझे इवन एक छोटा नाइफ, नेल कटर, हर चीज़ ना सेपरेट है। तो वो एक बॉक्स के अंदर रहती है, बस हमें क्या करना है, जब ट्रिप पे निकलना है मुझे वो सारा सामान निकल के गाड़ी के अंदर सेट करना होता है। तो इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और चीज़ें भूलने का जो एक होता है ना कि भई हम ट्रिप पे निकल गए, कुछ मेडिसिन्स भूल गए, या फिर कोई चीज़ें जो एसेंशियल थी ट्रिप के लिए वो रह गई, वैसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं होती। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो किसी ने पूछा है कि सर आप अपनी कंबाइंड सैलरी का कितना परसेंटेज अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करते हो, और फाइनेंशियली कैसे अपनी ट्रिप्स को प्लान करते हो? इसका देखिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। मतलब एक बहुत बेसिक सा रूल होता है, मतलब माइट भी आप लोगों ने, अगर आप थोड़ा सा भी फाइनेंशियली सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, तो आपने देखा होगा कि एक रूल होता है 50-30-20। अब ये 50-30-20 रूल क्या होता है ना, मतलब कि आप जितना भी अर्न करते हो, जितना भी आप मंथली आपकी इनकम है, उसको आप इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 50% जो है वो आपकी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स आपकी कैसे हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आप रेंट के घर में रहते हो तो आपका रेंट जाता है, या फिर बच्चों की आप पढ़ाई का स्कूल फीस जाती है, या फिर आपका कुछ और मंथली एक्सपेंस है जैसे ग्रोसरी वगैरह हो गए। तो ये आप 50% में कवर करने का ट्राई करते हो। उसके अलावा जो 30% है ना, दोज आर योर लाइक काइंड ऑफ वांट्स, मतलब आप चाहते क्या हो। जैसे हमने बताया कि भाई आप कोई गैजेट खरीदना चाहते हो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप बाइक खरीदना चाहते हो, या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें ना इस 30% के अंदर आती हैं। उसके बाद जो 20% बचता है ना, दैट शुड बी योर सेविंग। जब मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ ना, तो दैट शुड बी अ सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए वो 20% आपने कल को कार खरीदने के लिए यूज़ कर लिया, वो आपकी फ्यूचर के लिए है। तो वो 20% आप इस तरह सेव करते हो। बट ये जो परसेंटेज है ना, वो डिफरेंटली मतलब लोगों की बेस्ड ऑन सिचुएशन ना वेरी करती है। जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आप 50% वाला जो फर्स्ट स्लैब था उसके अंदर से कुछ भी सेव कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपना घर है और आप रेंट नहीं पे करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो 30% वाले स्लैब में जाए, नहीं, वो आपका 20% वाले स्लैब में जाना चाहिए। तो जो बीच का 30% वाला स्लैब है ना, जो आपकी वांट्स वाला है, उसको आपको हमेशा कांस्टेंट रखना है, चाहे आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाए। तो ये एक बेटर तरीका है सेविंग करने का। अब हम लोग कितना खर्च करते हैं अपना, या फिर हमारी जो कंबाइंड सैलरी है, उसको इस तरह से मैं पब्लिकली फॉर्म पे शेयर नहीं कर सकता, बट हम बिल्कुल ये अपना जो पैटर्न है इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और हम अपना ट्रैवल में आप मान के चलो कि साल का अप्रॉक्स हम 5% के आसपास एलोकेट करते हैं फॉर ट्रैवल। और मतलब अगर आप लोगों ने हमारा 2025 की सारी जो सीरीज़ है ना, ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, वो फॉलो किए होंगे, तो आपको पता होगा कि हमने 2025 में कितना ट्रैवल किया था, या फिर कितनी हमने लॉन्ग ट्रिप्स करी थी, और कितना हमारा ओवरऑल एक्सपेंस रहा होगा साल का। तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी आर कमिंग टू जर्मनी, एंड सेम रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैन वी सी रोड ट्रिप आउटसाइड इंडिया विद सिमिलर काइंड ऑफ डिटेल्स लाइक होटल एक्सपेंसेस, या फिर जो भी हमारा डेली एक्सपेंसेस होता है, किस तरह से वीज़ा अप्लाई करते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स के थ्रू आउटसाइड इंडिया करें, बट अभी जो युवान की एज है ना वो 3.5 ईयर्स है। तो हम वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो 5 ईयर्स का हो जाए, कि जब हम ये रोड ट्रिप्स स्टार्ट करें इंटरनेशनल, तो उसको याद रहे कि हाँ मैं यहाँ यहाँ गया था। क्योंकि इंडिया के अंदर तो रोड ट्रिप्स हम कितने भी कर सकते हैं और कभी भी घुमा सकते हैं उसको। तो अभी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वो और बड़ा हो जाए, और जैसे ही वो 5 ईयर्स का होगा हम इंटरनेशनल ट्रिप भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि योर वीडियोस आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्रिस्प, थैंक्स फॉर मेकिंग देम, प्लीज शेयर योर प्रोसेस ऑन फाइनलाइजिंग एंड परचेसिंग ट्राइबर, AMT, एंड विच अदर कार्स डू यू कंसिडर व्हाइल परचेसिंग दिस वन? ओके, तो मतलब मुझे क्या लगता है ना कि हमारे जो वीडियोज़ हैं ना, मतलब कुछ शायद काफ़ी ऐसे लोगों के पास तक पहुँचते हैं जो ट्राइबर या तो ओन करते हैं या फिर ट्राइबर खरीदना चाहते हैं। तो हमारी फैमिली का ना एक बहुत बड़ा एक नंबर है जो ट्राइबर इंटरेस्टेड है या फिर ट्राइबर ओनर है। अब हमने क्यों परचेज़ करी उसका भी मैं आपको एक सिंपल तरीके से आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मतलब हमारी जो नीड थी ना, वो थी एक 5 सीटर कार परचेज़ करने की। मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक और कार है मतलब फैमिली में, जिसको हमने मतलब काफ़ी ड्राइव किया है। हमारे पास रेनॉल्ट क्विड है, अप्रॉक्स 82 के किलोमीटर हम इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो हमें था कि 5 सीटर कार विद
ह्यूज बूट स्पेस, मतलब क्योंकि हमारे पास ना युवान का स्ट्रॉलर होता था या फिर बहुत सारा, फिर हमारे पास लगेज भी हो जाता था, तो हमें कुछ ऐसी कार चाहिए थी। हमने जब सर्च करना स्टार्ट किया था कि कोई एक कार जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हो, तो हमने 2 कार मेजरली कंसीडर की थी। मतलब पहली तो हमने किया कैरेंस, उस टाइम पे लॉन्च हुई थी, तो हम किया कैरेंस देकर आए थे। तो किया कैरेंस में क्या था कि किया कैरेंस का जो एएमटी मॉडल था, मतलब पेट्रोल में एएमटी मॉडल, उसका काफ़ी हाई प्राइस पर था और उसका थोड़ा साइज़ जो है ना वो भी बल्की था। मतलब ऐसा नहीं कि कार हम सिर्फ रोड ट्रिप के लिए यूज़ करते हैं, हमारी कार ना जो हमारा डेली यूज़ है उसमें भी ड्राइव होती है। मतलब मन्नू ऑफ़िस लेके जाती हैं या फिर युवान को कभी स्कूल से पिक करना होता है तो मन्नू कर लेती हैं। तो हमें एक थोड़ी कॉम्पैक्ट कार भी चाहिए थी। तो जब हमारा है ना इतना कुछ हमने क्राइटेरिया देखा कि भई मुझे एएमटी चाहिए, मुझे ठीक है बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, 5 सीटर कार चाहिए बट थोड़ी कॉम्पैक्ट भी होनी चाहिए। तो वो सारी क्राइटेरिया में ना ट्राइबर हमारे साथ फिट बैठ रही थी। नेक्स्ट क्या था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रेनॉल्ट क्विड थी, तो हम रेनॉल्ट के जो लॉयल्टी यूज़र्स होते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आते थे, तो हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिला। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, हमने अक्टूबर 2022 में ये परचेज़ की थी, तो अप्रॉक्स 8.5 लाख ऑन रोड हमें इसका प्राइस पड़ गया था आफ्टर ऑल द डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता था कि ये बेस्ट डील है और हम कोई ऐसा नहीं है कि हम एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं या फिर हम बहुत हाई स्पीडिंग करते हैं। मुझे क्या लगता है कि रेनॉल्ट ट्राइबर में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होती हैं, तो ये सिंपल सा हमारा क्राइटेरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्यूचर वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अदर फैमिली ज्वाइनिंग ऑन योर रोड ट्रिप्स? तो यस, हम जो भी दूसरी फैमिलीज़ हैं उनको जॉइन करना चाहते हैं। जो हमारी लॉन्ग ट्रिप्स होती है ना, वो हम काफ़ी पहले प्लान करते हैं क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, तो हम लीव्स अपनी पहले अप्लाई करते हैं। अप्रूव होने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम इस मंथ में इस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो हाँ, अगर लॉन्ग ट्रिप्स के लिए हमारे साथ फैमिलीज़ होंगी कुछ, तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा किसी और के साथ भी ट्रैवल करने में। बाकी जो शॉर्ट ट्रिप्स होती है ना, वो हमारी एकदम से डिसाइड होती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं। कभी हम वीकेंड पे जा रहे होते हैं या फिर 1 दिन की हमें छुट्टी मिल रही होती है, फ्राइडे या मंडे की, तो हम एकदम से उसी वीक में ही प्लान कर लेते हैं कि चलो इस वीक में हम यहाँ चलते हैं। तो डेफिनेटली येस, फॉर द लॉन्ग ट्रिप्स अदर फैमिलीज़ हू वांट्स टू जॉइन अस, हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा बहुत सारी अपनी एक्सप्लोर फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करने में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइए क्योंकि हमने इंस्टाग्राम को पूरा अपडेट रखेंगे आने वाली लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ड्राइवर अंडर पावर? मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली काफ़ी सारे वीडियोज़ पे कमेंट आया हुआ है और क्वेश्चनेयर में भी किसी ने ये चीज़ पूछी। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ को अंडर पावर कहने से पहले ना हमें ये चीज़ समझनी होगी कि एक्चुअल में उसकी पावर है कितनी। तो अब मैं 1000 सीसी के इंजन से 1200 या 1500 सीसी का जो आउटपुट है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ख़ासकर एक 7 सीटर कार से। तो डेफ़िनिटली मतलब 7 सीटर कार के हिसाब से 1000 सीसी का इंजन छोटा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर किसी भी तरीके से अंडर पावर है। अब आप कहीं रेस लगा रहे हो या फिर आप इसको थार से कंपेयर करोगे तो वो बहुत गलत होगा। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली कार चलाना चाहते हो, तो हम ना ड्राइवर को हर एक इस पर लेके गए हैं टेरेन पर। हम उसको लेह लद्दाख भी लेके गए हैं, हमने उससे बहुत लंबी-लंबी ड्राइव भी की है। मतलब हमने 1000 किलोमीटर इन अ डे भी ड्राइव किया है, हर तरह के टेरेन में ड्राइव किया है, तो हमें कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हम जो है ना मतलब 2 अडल्ट, 1 बच्चा और लगेज लेके ट्रैवल करते हैं, तो माइट बी लोगों का जो पर्सपेक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है कि जब गाड़ी के अंदर 7 लोग हों, साथ में लगेज भी हो। बट उसका भी आंसर ना एक रिसेंट अभी हम गए थे उत्तराखंड, वहाँ पर मैंने देखा था कि टैक्सी ड्राइव हो रही थी ड्राइवर की और यूके रजिस्टर्ड नंबर था। तो उससे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि भई जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं अगर वो यूज़ कर रहे हैं इस कार को तो वो फुल लोड लेके चलते होंगे और वो मैनेज करते हैं। तो डेफ़िनिटली इट्स अबाउट योर ड्राइविंग स्टाइल। गाड़ी को आपको समझना पड़ेगा वो कैसी है और फिर आपको इसमें भी ऐसी कोई शिकायत नहीं लगेगी कि ये अंडर पावर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज शेयर हाउ यू सर्च बेस्ट रेटिंग रेस्टोरेंट्स ऑन हाईवे एंड आल्सो व्हिच प्लेटफॉर्म यू यूज फॉर होटल्स बुकिंग। तो जनरली मतलब ये हमारा ना प्लानिंग स्टेज से डिसाइड होता है। मतलब हम क्या करते हैं ना किसी प्लेस पर हमें पता है कि हमने रूट डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और रास्ते में जितने भी एक्स वाई जेड प्लेसेस पड़ेंगे वो मुझे कवर करने हैं। तो हम इनिशियली ना डेट के हिसाब से सर्च कर लेते हैं कि उस एरिया में जितने भी होटल्स हैं वो किस प्राइस रेंज में हैं। अच्छा, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। तो गूगल मैप में सिंपल ऑप्शन होता है कि आप किसी भी लोकेशन पे जाओ और ऊपर होटल्स का फ़िल्टर होता है, आप होटल का फ़िल्टर डालो, आपको उस एरिया के ना सारे होटल लिस्ट हो जाएँगे और इवन आप पर्टिकुलर डेट पे भी चेक कर सकते हो। अभी क्या है कि हम इस तरह से देखते हैं कि अगर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर डे में मैं इस लोकेशन पे होऊँगा, 100% होऊँगा, राइट?
तो हम उस लोकेशन पे जाके कुछ अच्छे जो होटल्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। फिर हम उसमें चेक करते हैं कि इसमें कैंसलेशन पॉलिसी कितनी है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 24 आवर्स से पहले कैंसलेशन पॉलिसी मिल जाती है और अच्छे रेट में मिल जाती है। तो उस केस में क्या है कि हम जो भी प्लेटफ़ॉर्म पे कम रेट दिखता है, मतलब गूगल मैप्स क्या है ना, आपको सारे प्लेटफ़ॉर्म के रेट लिस्ट करता है। तो आप उसमें चेक कर लेते हो कि मुझे मेक माई ट्रिप से बेस्ट ऑफ़र मिल रहा है या फिर अगोडा से मिल रहा है, जहाँ से भी आपको मिलता है। हम उस पोर्टल से जाके उसको चेक कर लेते हैं और वहाँ से बुकिंग कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक हम क्या फ़ॉलो करते हैं ना, कि आपने ऑनलाइन बुकिंग तो कर ली, बट ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद जब भी हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचने वाले होते हैं, उससे 1 दिन पहले उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर उस होटल को कॉल करके हम अपनी कन्फर्मेशन ले लेते हैं कि हमारी बुकिंग उनके पास है या नहीं। सम टाइम क्या होता है ना, कि आपने इस तरह के पोर्टल से बुकिंग करी होती है, अब या तो सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि उनके पास तक बुकिंग नहीं पहुँची, या फिर होता है कई बार कि अ, वो इतने कम रेट में उनको बुकिंग मिली थी कि वो एक्सेप्ट करने को मना कर देते हैं। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ आपकी ट्रिप में ना हो ना, तो इस तरह का आपको भी डेफिनिटली फॉलो करना चाहिए कि आप उनसे कॉल कर कन्फर्म कर लो। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ हमें अनसर्टेन है। हमें पता नहीं है कि भई हम डेफिनिटली उस लोकेशन तक पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम ना कुछ लोकेशंस, मतलब जो वहाँ के होटल्स होते हैं, उनको रास्ते में कॉल करके पूछ लेते हैं कि उनके पास क्या अवेलेबिलिटी है, क्या प्राइस रेंज है। तो ये सारा काम जो है ना मन्नू करती रहती हैं जब मैं ड्राइव करता हूँ। तो वो चीज़ हम वहाँ पे अपडेट कर लेते हैं और उनको वर्बली कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि भई हम इतने बजे पहुँचेंगे, हमारी बुकिंग कर लेना। कुछ अगर वो एडवांस माँगते हैं तो सम टाइम हम उनको एडवांस भेज देते हैं, बट बहुत ही रेयरली होता है कि वो हमसे एडवांस माँगते हैं। तो इस तरह का हमारा रहता है। इसको पूरी जो प्रोसेस है ना, मतलब कि होटल बुकिंग करना या रेस्टोरेंट सर्च करना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है और किस तरह से पूरा मतलब गूगल मैप पे सर्च करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी अगले कुछ दिनों में। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन कम सजेशन ज़्यादा है, बट किसी ने पूछा है कि मैं भी आपकी तरह अपनी कार के अंदर ना किचन सेटअप बनाना चाहता हूँ, उनके पास सेडान कार है। कि आप पहले ना ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या ज़रूरत है किचन सेटअप बनाने की अपनी कार में। क्योंकि हम लोगों ने जब किचन सेटअप बनाया था तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम जहाँ भी जाएँगे या फिर जहाँ भी ट्रैवल करेंगे उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। हम अभी जहाँ भी जाते हैं ना मोस्टली ट्राई करते हैं कि वहाँ का जो लोकल खाना है उसको खाएँ और एन्जॉय करें। मीन्स हम अपनी ट्रिप्स कोई हमेशा कैंपिंग के लिए ही नहीं करते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हो तो हमें पहले वहाँ पे खाना बनाना है जाकर। वो सिर्फ़ जो हमारा किचन सेटअप है वो हमारे एक्सपीरियंस के लिए है कि हाँ, कि अगर हमें कभी मन कर रहा है, हम कहीं ऐसी लोकेशन पर हैं कि जहाँ पर हम किचन अपना खोल सकते हैं और कुछ बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। पर हमारा कभी भी ऐसा कोई वो नहीं था कि हम हमेशा अपनी ट्रिप्स पर किचन सेटअप यूज़ करेंगे। किचन सेटअप हम अभी जो अपनी ट्रैवल ट्रिप्स करते हैं उसमें सिर्फ कभी-कभी वन का पानी गर्म करने के लिए करते हैं या फिर कभी बहुत ही ज़्यादा हमें कुछ करना हुआ जैसे कि कुछ कॉफ़ी बनानी हुई छोटी-मोटी हाईवेज़ पर रुककर, तो हम वो बना लेते हैं। बाकी हम कैंपिंग जब करते हैं, कैंपिंग भी बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस होता है, तो हम जब वो करते हैं तो हमने किचन सेटअप को यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि किचन आपको सेटअप ज़रूरत है बनाने की या नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आई वांट टू आस्क यू कि आप कौन-कौन से टूल्स रखते हो जो कि लॉन्ग ट्रिप पे आपके काम आते हैं? गाड़ी के अंदर ना, मतलब बेसिक एक टूल किट आती है वैसे। मैंने देखा है कि जनरली लोग ना उसको भी निकाल देते हैं। तो सिंपल है, आपको वो जो टूल किट गाड़ी के साथ आई है ना, वो डेफ़िनेटली गाड़ी के अंदर रखनी है, उसको कभी भी गाड़ी से निकाल के मत रखना। तो वो बेसिक टूल हो गया। साथ में ना और बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, मतलब गाड़ी में हम एयर इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं या फिर जंप केबल यूज़ करते हैं, एक जो टोइंग केबल होता है उसको रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर रहती हैं। इसके ऊपर भी ना मैं एक, मतलब वैसे हमने ऑलरेडी अपने दूसरे ब्लॉग्स में शेयर किया है, जो भी हमारी जो ट्रिप्स होती है ना, उनका प्रिपरेशन ब्लॉग होता है, उसमें हम डिटेल शेयर करते हैं। बट स्टिल फिर भी किस तरीके से हम एक लॉन्ग ट्रिप के लिए अपनी कार को प्रिपेयर करते हैं ना, उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। साथ में जो भी लिस्ट है, जो भी हम अपना टूल्स रखते हैं गाड़ी के अंदर, उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी पर्सनल क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हाउ ओल्ड यू आर गाइस और आपका होम टाउन क्या है? तो इस तरह के कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब ये बहुत क्लोज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए होती है जनरली, बट क्योंकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली हो और आप लोगों का भी मतलब हक बनता है ये सारी चीज़ें जानना। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारी लव कम अरेंज मैरिज है और हम मिड-30s के हैं। बाकी इसके अलावा ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग ना आप लोगों के साथ अपने ट्रैवल ब्लॉग्स में शेयर करते चलते हैं। जैसे कि हम लैंसडाउन की ट्रिप पर जा रहे थे और रास्ते में हमने मेरठ में अपना एक स्टॉप लिया था, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मन्नू का जो होम टाउन है मेरठ का है। तो ऐसी ना सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स में देखने को मिलती रहेंगी। बट वही है कि उसके लिए आप लोगों को ना हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा एज़ अ फैमिली। तो ये नहीं कि सिर्फ़ आप वीडियो देख रहे हो, आप हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करो, आप जो भी आपका प्यार है, सजेशन है, वो आप शेयर करो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो आप एक हार्ट का साइन बना के भी छोड़ सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। तो जब हम इस तरह से क्लोज़ली कनेक्ट होंगे ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिल जाएँगी।
अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे और क्वेश्चंस हैं जो मतलब मुझे लगता है कि रिपीटेड हैं, जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू गाइस, मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा कि हाउ यू मैनेज योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, विल यू कंसीडर यूट्यूब एज अ फुल टाइम ऑप्शन? तो अभी के लिए नहीं, हम लोग अपनी जॉब को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपना जो 100% है ना अपनी जॉब के लिए देते हैं। बाकी घूमना फिरना हमारा शौक है और साथ में हम चाहते थे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। नेक्स्ट आता है कि इफ़ यू अपग्रेड योर कार इन फ्यूचर, हाँ, तो कौन-सी कार अपग्रेड करोगे? तो ये भी देखो, हर रोज़ ना मतलब नई से नई कार आ रही है मार्केट में और जो बजट रेंज है वो भी बहुत वेरी करती है। हमारा क्या हमेशा से पर्पज़ रहता है ना कि जो भी चीज़ हम खरीदें, वो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। तो अगर हम फ्यूचर में कोई कार अपग्रेड करेंगे तो वो भी इस तरह का कुछ होने वाला है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो हैं कुछ हमारी एडिटिंग से रिलेटेड या फिर किस तरह से हम ब्लॉग शूट करते हैं। तो मतलब मैं बहुत बेसिक सा बोल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो हमारे पास ये सैमसंग S23 मोबाइल है, साथ में हम कुछ वायरलेस माइक यूज़ करते हैं, तो उससे हम सारा अपना जो रिकॉर्डिंग है वो करते हैं। उसके अलावा एडिटिंग के लिए हम जो है ना कैपकट का जो फ्री वर्जन होता है वो यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड ब्लॉग मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जिससे ना आप लोगों को एक आइडिया पड़ जाए कि बजट में किस तरीके से आप लोग भी अगर स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना यूट्यूब, तो आप स्टार्ट कर पाओगे कि भाई मिनिमल ये चीज़ें आपको चाहिए। तो उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग ना हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट इसी का कंटिन्यूएशन है कि आप कार के अंदर किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हो, बाहर किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हो, सिनेमैटिक शॉट किस तरह से लेते हो। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई सिनेमैटिक शॉट नहीं लेते। बाकी गाड़ी के अंदर हम किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमने आप लोगों के साथ जो हमारी कहाँ की है रिसेंटली हमने की थी, अजमेर वाली ना, तो अजमेर वाली ट्रिप में शेयर किया था। बट फिर भी जो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा कि किस तरह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भई यूट्यूब से आप इस स्टेज में कितना अर्न करते हो? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूट्यूब से ना हम बहुत कुछ पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत पैसे पा रहे हैं, यूट्यूब से हमारी कोई फाइनेंशियली ऐसा कुछ अर्निंग नहीं होती है। बट आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है। मतलब हम गुजरात गए थे, हमें बहुत प्यार मिला, हम महाराष्ट्र गए, बहुत हमें प्यार मिला। तो नए-नए लोगों से मिलना, इवन उनके वो हमें घर इनवाइट करते हैं, उनके घर जाते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह का हमें बहुत कुछ हम अर्न कर रहे हैं। इसको अभी हम किसी भी मनी वाइज़ ना जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि भई हम यूट्यूब से हमें कोई मनी मिलती है। नेक्स्ट है लेट्स प्लान अ मीटअप ऑफ सब्सक्राइबर। तो डेफ़िनिटली यस, मतलब हमें बहुत खुशी होगी कि हम एक सब्सक्राइबर मीटअप रखें। बट हम लोग वेट कर रहे हैं कि अपनी जो फैमिली है ना थोड़ा और बड़ी हो जाए। क्योंकि अभी हमारे जैसे कि हमने 10K टच किया है, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कनेक्ट हुए हैं। तो किसी एक सिंगल प्लेस पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हम कोई गैदरिंग कर पाएँगे। जैसे हम 20K टच करेंगे तो डेफ़िनिटली एक सब्सक्राइबर मीटअप प्लान करेंगे। तो यही था आज का Q&A व्लॉग और हम लोगों ने डिसाइड किया है ना कि जब भी हम नेक्स्ट 10K टच करेंगे तो हम इस तरीके का Q&A व्लॉग रखेंगे, जिससे अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस छूट गए हो ना तो हमने नेक्स्ट Q&A व्लॉग में कवर कर सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी ट्रिप्स होने वाली है ना इस साल भी 2026 में, उनकी हम पहले से ही अपडेट अपने इंस्टाग्राम पे पूरी रखेंगे, जिससे आप लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल पाए और हम आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँ। तो हम होप करते हैं कि जल्दी से ना जो हमारा ये फैमिली का साइज़ है वो 20K हो जाए और हम आप लोगों से नेक्स्ट Q&A में भी मिले। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए। एक्सप्लोर पीस।